पत्नी यदि ये काम कर ले तो पति को सफलता अवश्य मिलेगी। हिंदू धर्म ग्रंथों में पत्नी को घर की लक्ष्मी कहा गया है और इसीलिए हर महिलाओं में कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जिससे परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे। इसीलिए कहा जाता है कि यदि लक्ष्मी के गुण लक्ष्मी जैसे हैं तो पति जीवन में अपार सफलता प्राप्त करता है। इस कारण से सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए पति पत्नी दोनों के लिए कर्तव्य बनाए गए हैं और पति पत्नी दोनों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्त्री के कर्तव्य और गुण उसके पति के साथ साथ उसके परिवार के लिए भी भाग्यशाली साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में ही पत्नी के कर्तव्यों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार यदि पत्नी ये काम करती हैं तो उसके पति को हर मोड़ पर सफलता मिलेगी और वो अपार धन संपत्ति का मालिक बनेगा। आइए जानते हैं इस संबंध में कुछ खास बातें। चाणक्य जी का मानना है कि अगर आपकी पत्नी मीठा बोलने वाली है तो आपसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे गुणों वाली स्त्रियों से विवाह करने वाला व्यक्ति बेहद सुखी जीवन व्यतीत करता है। ऐसी महिलाएं जहां भी रहती हैं, उनके संबंध सभी के साथ अच्छे रहते हैं और यही कारण है कि घर में खुशहाली बनी रहती है और यही कारण है कि उनके पति को सफलता मिलती है। ऐसी महिलाएं सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखती हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो या पड़ोसी। वैसे भी मीठा बोलने वाली व्यक्ति के जीवन में कई चीजें बेहतर हो जाती हैं और वह अनावश्यक झगड़ों और कलहों से भी बच जाता है। चाणक्य नीति के अनुसार मीठा बोलने वाली स्त्री अपने पति का जीवन स्वर्ग के समान बना देती है, लेकिन वहीं बार बार गुस्सा करने से नुकसान होते हैं। इसलिए हर किसी की वाणी मधुर होनी चाहिए और कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। चाणक्य के अनुसार जो स्त्री अपने पास धन बचा कर रखती है, अर्थात थोड़े बहुत धन की बचत हमेशा करती रहती है, तो बुरे समय में वो हमेशा अपने परिवार की रक्षा करने में सफल होती है। जब भी उस परिवार पर अचानक कोई विपत्ति आती है तो उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं होता और इस कारण से वो परिवार हमेशा खुशहाल और उसका पति हमेशा सफल रहता है। इसके विपरीत जो महिलाएं अपनी आय से ज्यादा धन खर्च करती हैं, उसे और उसके परिवार को हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। चाणक्य के अनुसार मुसीबत के समय पैसा ही सच्चा साथी होता है, इसलिए हमेशा धन की बचत करते रहनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में पत्नी को वामंगी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है बाएं अंग का अधिकारी। इसलिए पुरुष के शरीर का बायां हिस्सा स्त्री का माना जाता है। सभी शुभ कार्यों जैसे यज्ञ, पूजा पाठ या अन्य कार्यों में पत्नी को पति के बाईं ओर बैठाया जाता है, इसलिए पत्नी वामांगी कहलाती है। पुराणों में इसका संबंध शिव जी से बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के बाएं अंग से स्त्री की उत्पत्ति हुई थी, जिसका प्रतीक है शिव का अर्धनारीश्वर रूप। वामंगी होने के बावजूद भी कुछ कामों में स्त्री को दाईं ओर रहने की बात शास्त्र कहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्यादान, विवाह, यज्ञ कर्म, जात कर्म, नामकरण और अन्नप्राशन के समय पत्नी को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। रोजाना सुबह शाम पूजा, उपासना और आरती अर्चना करने से घर में ईश्वर का वास होता है, साथ ही वास्तु दोष भी दूर होता है। ऐसी पत्नी अपने पति के लिए बेहद भाग्यशाली होती है। पत्नी द्वारा किए गए पूजा पाठ और व्रत का फल उसके पति को जरूर मिलता है। पत्नी को सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए और इसके बाद तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए और साथ ही घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो पत्नी अपने पति से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पूजा पाठ करती है और पूरे घर में कपूर का प्रकाश फैलाती है, साथ ही एकादशी और पूर्णिमा जैसे प्रमुख दिनों में व्रत रखती हैं, तो उनका पति सभी क्षेत्र में सफल होता है। अगर किसी व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे रहा है या तमाम कोशिशों के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल रही है, तो उसकी पत्नी को रोजाना शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और पति का भाग्योदय भी हो जाता है। जब भी पति घर से बाहर निकले तो पत्नी को उसे पीछे से कभी नहीं टोकना चाहिए, बल्कि दहलीज पर खड़े होकर उसे जाते हुए देखते रहना चाहिए और अपने भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान उसे उसके काम में सफलता जरूर मिले। जब भी बाहर से पति घर लौटे तो पत्नी को अपना चेहरा मुस्कुराता हुआ रखना चाहिए और पति के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता फैलती है, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। संतोषम परम सुखम के बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो पत्नी संतुष्ट रहती है वो अपने पति के लिए बहुत भाग्यशाली होती है। ऐसी पत्नी मुश्किल समय में अपने पति का साथ देती है, इससे पति अपने जीवन में ज्यादा सफल होता है। शांत स्वभाव वाली पत्नी भी पति के लिए भाग्यशाली होती है, क्योंकि शांत स्वभाव वाली पत्नी को जल्दी गुस्सा नहीं आता और इस गुण की वजह से दोनों के बीच विवाद नहीं होता। इससे घर का माहौल शांत रहता है और काम करने में भी मन लगता है, जिससे सफलता मिलना आसान हो जाता है। आचार्य चाणक्य की माने तो धार्मिक कार्य करने वाली पत्नी शादी के पश्चात अपने ससुराल को स्वर्ग बना देती है। साथ ही शादी के बाद उनके पति की भी किस्मत चमक जाती है।
पति जब भी किसी विशेष कार्य से घर से बाहर जाए तो पत्नी का फर्ज बनता है कि उसके जाने के बाद गीता के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक 108 बार पढ़कर ये कामना करे कि मेरे पति को उसके काम में सफलता मिले। तो ऐसे में पति अवश्य सफल हो जाता है। गीता के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसका अर्थ है, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी मेरा नमस्कार। हे सर्वोत्तमना, आपके लिए सब और से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। हर महापत्नी पूरे परिवार के सदस्यों की नजर उतारे और सुंदर कांड का पाठ करे या अवश्य करवाएं। वैसे जब भी यह आशंका हो कि आपके घर में किसी को नजर लग गई है तो हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करना शुरू कर दें। माना जाता है कि कुछ ही दिनों में इससे वह अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करने लगते हैं।